आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 29 से 32 और अध्याय 50 पद संख्या 15 से 26। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहां इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए, वहां इसहाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहां मैंने लिया को दफनाया। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको ये संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उसे दंडवत किया और कहा, आप जैसा चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 वर्ष की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक एफीम के बाल बच्चों को देखा और मनश्शे के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इस्राएल के पुत्रों को ये शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 24 से 33। न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलज़ेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। जीवन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से भरा पड़ा है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब तक हम इन चुनौतियों से निजात नहीं पा सकते हैं। सुख के साथ साथ दुख, सफलताओं के साथ साथ असफलता और प्रेम के साथ
साथ घृणा भी है। यीशु और यूसुफ के जीवन में भी इसी प्रकार की घटनाएं सम्मिलित थी। यूसुफ के जीवन में सफलता के साथ साथ अपने भाइयों के लिए नफरत भी थी। एक तरफ मिस्र की ओर से उन्हें सत्ता और अधिकार मिला, वहीं अपने पिता का प्यार छिन गया। उसी प्रकार यीशु ने भी लोगों की उन्नति के साथ साथ अपने लिए बहुत सारे शत्रु उत्पन्न किए थे। ये जीवन की सच्चाई ही है कि हमें अपनी सफलताओं में भी लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में ही यीशु अपने शिष्यों को ढाढ़स बंधाते हुए ईश्वर की महती दया पर हमेशा विश्वासी बने रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसी विश्वास के कारण यूसुफ ने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाई थी और वे पुनः अपने परिवार के सदस्यों से मिल सके थे। इसी विश्वास के कारण यीशु अपने प्रतिरोधात्मक मृत्यु पर भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए थे।